उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास बसे छोटे से कस्बे कालाढूंगी का नाम इतिहास में खास जगह रखता है, क्योंकि यह स्थान महान शिकारी, प्रकृति प्रेमी और लेखक जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है। कालाढूंगी वही स्थान है जहां जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया था। उनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था, लेकिन उन्हें कालाढूंगी की शांत वादियां और जंगल बेहद प्रिय थे। यहाँ उन्होंने एक घर बनाया जो आज जिम कॉर्बेट म्यूजियम के रूप में प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट को पहले एक बहादुर शिकारी के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने कई आदमखोर बाघ और तेंदुओं से लोगों को बचाया था। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि इन जानवरों का असली दोष नहीं है, बल्कि जंगलों का नाश और इंसानों का अतिक्रमण है। इसके बाद वे एक महान वन्यजीव संरक्षणवादी बन गए। अब बात करते हैं उनके भाई टॉम कॉर्बेट की, जिन्हें अक्सर सिम कॉर्बेट कहा जाता था। टॉम कॉर्बेट भी अपने भाई की तरह साहसी और प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने भी कालाढूंगी में ही जीवन बिताया और अपने भाई के साथ कई अभियानों का हिस्सा लिया। कालाढूंगी में स्थित कॉर्बेट परिवार का घर आज भी उनकी यादों को संजोए हुए है। यहाँ उनके उपयोगी की वस्तुएं, किताबें और तस्वीरें रखी गई हैं, जो उस समय की कहानी बयां करती हैं। जिम कॉर्बेट के सम्मान में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह न सिर्फ वन्यजीवों का घर है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग भी है। अंत में कालाढूंगी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि इतिहास, साहस और प्रकृति संरक्षण की जीवंत मिसाल है। जिम कॉर्बेट और उनके परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। इसका प्राचीन नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ा था, तथा फिर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी हुआ, तथा अंत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। जिम कॉर्बेट को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलता हूँ ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।